कांग्रेस के लीडर लोकसभा में और पीसीसी अध्यक्ष वेस्ट बंगाल के अधीर रंजन चौधरी साहब हैं। वेस्ट बंगाल का चुनाव भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तमाम पार्टीज जो हैं वो अभी से लग गई हैं वहाँ। जहाँ तक बात है असेंबली इलेक्शंस की, अमित शाह जो हैं वो भी अभी हाल फिलहाल में वहाँ पर गए। उसके अलावा इलेक्शन कैंपेनिंग का एक तरीके से हम कहें, हालांकि घोषणा नहीं हुई है, लेकिन फिर भी उस मोड में वेस्ट बंगाल जाता हुआ दिख रहा है। दादा, आपकी पार्टी का अगर हम बात करें तो किस तरह से आप लोगों की स्ट्रैटेजी रहेगी? कांग्रेस पार्टी अलायंस में चुनाव लड़ेगी या किस तरीके से? देखिए, पिछले चुनाव जो 2016 साल में हुई थी विधानसभा चुनाव, उस चुनाव में हमारे पार्टी के साथ लेफ्ट पार्टी की अलायंस हुई थी, कांग्रेस लेफ्ट पार्टी की गठबंधन हुई थी और वो चुनाव मिलके हम लड़े थे। तो बीच में हमारे बीच जो चुनावी समझौता हुई थी उसमें दरार पैदा हो गई, तो अलग लड़े थे। पिछले लोकसभा चुनाव में भी वो अलग ही लड़े थे, लेकिन फिर इस बार मतलब दोनों पार्टी की जो आम कार्यकर्ता है, ग्राउंड लेवल पे जो काम करते हैं, ग्रास रूट वर्कर जिसको कहते हैं, वो सारे मन बना लिया कि हमें टीएमसी के खिलाफ एक साथ एकजुट होकर लड़ना चाहिए। इसी दिशा में पहले से ही मैं प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी संभालने का पहले से ही ये प्रक्रिया शुरू हो गई थी कि दोनों पार्टी मिल के लड़ेंगे और इसके लिए वार्तालाप वगैरह वगैरह चलते रहते थे। तो अभी भी ये जारी है, हमारे दोनों पार्टी के अंदर हमारे वार्तालाप चलते हैं और इसमें हम दोनों एक साथ मिलकर ये मतलब आंदोलन भी कर रहे हैं, लेकिन सीट शेयरिंग अभी तक नहीं हुई। तो अगले दिन अगर होगा चुनाव घोषणा होने दीजिए। तो कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है यहाँ दिल्ली में, आपका जो हाईकमान है, उनसे आपको पूरी तरह से एक तरीके से गो अहेड मिल गया है कि आप लेफ्ट के साथ अलायंस करिए, तभी आपकी बातचीत जो है वो शुरू हुई? देखिए, मैं तो सारे जो होते हैं वहाँ बंगाल में हर चीज़ की जब जो प्रोग्रेस होते हैं और बंगाल की जो हमारी जो हालात है, ज़मीनी हकीकत जो है, वो सारे की सारे मुद्दे पर हम हर वक्त हर पल हमारे आला कमान को अवगत कराते हैं। और आला कमान जरूर हम लोगों से जल्द से ही मिलेंगे और मिलने के बाद मुझे लगता है जिसको आप कह रहे हैं कि गो अहेड, वो ज़रूर कहेंगे। मुझे ये लगता है क्योंकि अभी तक आला कमान से हम सारे अवगत कराए हैं, लेकिन आला कमान हमें अब तक कोई निर्देश नहीं दिए हैं कि चलो ठीक है एक साथ मिलके लड़ो, आगे चलो। ये निर्देश हमें अभी तक नहीं मिला, लेकिन आला कमान जल्द ही हमारे साथ वार्तालाप करेंगे। हमारे साथ पार्टी के आला कमान खासकर राहुल जी भी हमारे साथ ये चर्चा करेंगे। उसके बाद शायद हमें कोई निर्देश मिलेगा। जैसे ही हमें निर्देश मिलेगा तुरंत हम लोग ज़मीन पे उतर जाऊंगा। लेकिन फिलहाल हमारे पूर्वजों ने जो प्रक्रिया शुरू की थी वो प्रक्रिया मैं चालू रखा। वार्तालाप होते हैं, चर्चा होते हैं और एक साथ एकजुट होकर हमारे वर्कर आंदोलन भी करते हैं। लेकिन जिसको औपचारिकता कहते हैं, फॉर्मली हमारे पार्टी की आलाकमान अभी तक हमें ये नहीं कही कि भाई हाँ गो अहेड, चलो एक साथ मिलके लड़ते जाओ। ये आला कमान की तरफ से अभी तक हमें ये वार्ता नहीं आई है। जल्द से ही चर्चा हमारे साथ होने वाला है। और ये बताइए, सीट शेयरिंग की अगर बात करें तो क्या आप लोग मोटा मोटा जो पिछले इलेक्शंस में आप लोगों का फॉर्मूला था उसी को फॉलो करेंगे? क्योंकि बिहार में आपकी पार्टी पर आरोप लगे कि आपकी पार्टी की वजह से महागठबंधन हार गया, कम सीटों पर कांग्रेस पार्टी को लड़ना चाहिए था। क्या आपको लगता है पश्चिम बंगाल में भी उसका असर देखने को मिल सकता है? देखिए, पश्चिम बंगाल में क्या हुआ था, पिछले बार हमें 92 सीट्स मिली थी और हम 44 जीत हासिल किया था। मतलब लगभग मान लीजिए कि स्ट्राइक रेट 50% की था और बाकी 294 सीटें हैं कुल मिलाकर। उसमें बाकी हमें 92 सीट, 92 सीट छोड़कर सारे सीट हमारे वामपंथी पार्टी ने लड़ी थी और 32 जीत हासिल हुई थी और हमें 92 सीट लड़ी थी, 44 मतलब 44 सीट जीत हासिल हुई थी। तो हमारा स्ट्राइक रेट 50% की लगभग था। तो बिहार और बंगाल में तो फर्क है, क्योंकि बिहार में हमें जो जो सीट
दिया गया था। संख्या में तो ये बड़ा है कि ज़्यादा सीट हम ले लिया, लेकिन आप अगर ब्यौरा देखा जाए तो जहाँ जहाँ हमें को मुझे सीट बटा गया था वहाँ हमारी हालत कमज़ोर थी। तो कमजोर सीटें आपको दी गई। कमज़ोर सीट दिए गए थे। अभी सारे इल्ज़ाम लगाना तो आसान होते हैं, तो इल्ज़ाम लगाना सही, मतलब कोई लगा रहे हैं, लेकिन अगर आप इसके डिटेल्स में जाए, इसको छानबीन ठीक ढंग से करे, तो आपको ये पता चलेगा जहाँ हम लोग कभी जीते भी नहीं वहाँ हमें सीट दिया गया। तो और हम ये गठबंधन की चुनाव को मद्देनज़र हम सबको मदद करने के लिए हम स्वीकार कर लिया था, ठीक है भाई, अगर ज़्यादा अच्छा सीट तुम ही लो, मैं गठबंधन की जो धर्म उन निभाते हुए हमें अगर कोई कमज़ोर सीट मिल भी जाए तो भी हम लड़ेंगे। तो इसी का नतीजा हुआ कि आपको ये कहना पड़ता कि आप ज़्यादा सीट लड़े। देखिए, सीट लड़े सिर्फ गठबंधन, इसमें कांग्रेस को अलग करने का क्या जरूरत है? लेकिन जो आपकी देखिए, पार्टी के लिए नहीं, नेगोशिएट कर रहे थे लोग, उस समय- देखिए उसमें कोई चूक हो सकता है, कोई गलती हो सकती है, वो अलग बात है, लेकिन लड़े सारे गठबंधन, महागठबंधन चुनाव लड़े थे। हार हो या जीत हो ये महागठबंधन की हुई है, लेकिन यहाँ अलग से कांग्रेस को इससे अलग करके देखना मुझे लगता है ये मतलब सही नहीं है, ये जरूर मैं कहूँगा। सीट शेयरिंग की मैं बात करूं, आखिरी सवाल दादा, कब तक आप लोग फाइनलाइज कर देंगे? क्या कोई डेडलाइन, क्या कोई आपने उसके लिए रखा है कि ये समय, क्योंकि ग्राउंड पे ग्रास रूट पे कार्यकर्ता को भी आना होता है, मैसेजिंग भी करनी होती है, तो सबसे बड़ी बात है कि पिछले कई सालों से सत्तारूढ़ जो पार्टी उनकी दमन पीड़न और अत्याचार और हिंसा की शिकार होते हुए हमारे पार्टी की जो संगठन थी वो तो कमजोर पड़ गए है ना। तो हमें अभी एकजुट होकर हमारा संगठन जो थी उसको हमें बचाना है, उसको बाद हमें लड़ना है। और हम अभी जो प्रक्रिया शुरू किए हैं उसमें हम अपना अपना संगठन को तंदुरुस्त करने में जुटे हुए हैं। जल्द ही हमारे सीट शेयरिंग हो जाएगी, लेकिन सीट शेयरिंग का फार्मूला आपस में बातचीत के बाद ही होगी। अभी इसी वक्त मैं ये नहीं कह सकता कि ये फार्मूला होगी, वो फार्मूला होगी, क्योंकि सारे जो असलियत है, वहाँ की जो ज़मीनी हकीकत जो है उस पे ही हमें सब कुछ आपस में बांटना पड़ेगा। ये हम दोनों पक्ष मिलकर ही करेंगे, इसमें हमें कोई असुविधा नहीं होगा, ये मैं लगता हूँ, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये हमारे सब के लिए मजबूरी है। लेकिन बीजेपी से भी लगता है आपको कड़ी चुनौती मिलेगी, क्योंकि अगला जो स्टेट बीजेपी टारगेट कर रही है, अमित शाह वहां पर गए, और बीजेपी की जो अगर हम बात करें स्ट्रैटेजी है तो अगला स्टेट वेस्ट बंगाल है जिस पर फोकस बीजेपी की लीडरशिप का है। आपको लगता है कि एक और स्टेट है जहां पर बहुत चैलेंजिंग इलेक्शन आप लोगों के लिए होने वाला है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बीजेपी की वहाँ ताकत बढ़ा लिए हैं, और ममता बनर्जी की मतलब मदद से ही ये हुआ। चुनौती बीजेपी से या टीएमसी से? ममता बनर्जी की मदद से ही ये हुआ, क्योंकि ममता बनर्जी अपने सत्ता हासिल करने के तुरंत बाद जिस ढंग से सारे लेफ्ट पार्टी और सारे कांग्रेस पार्टी को बंगाल की ज़मीन पे तहस नहस करने की वो कवायद शुरू की थी, उसका नतीजा ये हुई कि धर्मनिरपेक्ष जो ताकतें थे बंगाल में वो कमज़ोर पड़ गई थी। और राजनीति में कोई शून्य स्थान तो नहीं होते हैं, कि वैक्यूटी तो नहीं रहते राजनीति में। तो इसी जब मौका मिला, ये जब धर्मनिरपेक्ष ताकतें बंगाल में कमज़ोर होते गए तो बीजेपी पार्टी अंदर अंदर पहुंच चुके हैं। उस समय ममता बनर्जी के खिलाफ कुछ नहीं कही। ममता बनर्जी चाहती थी कि हम और सीपीएम पार्टी दोनों को बंगाल की ज़मीन से खदेड़ा जाए, बाकी जो जिसको आना है आने दीजिए। तो इसलिए अभी क्या हुआ, ममता बनर्जी सोची थी एक, नतीजा निकला दूसरी। तो आप बीजेपी अपना ताकत जमा लिया हुआ, पिछले चुनाव में 18 एमपी की सीट हासिल किए, और वो अभी इस मतलब आपको लगता है बंगाल में सरकार बनाने में भी कामयाब हो सकते हैं वो आगे फ्यूचर? देखिए, कौन कामयाब होगा या नहीं होगा ये तो चुनाव के बाद ही फैसला होगा, लेकिन सब तो कामयाबी होने के लिए जाते हैं। बीजेपी वहाँ इतना ताकत झुकाते हैं, इतने सारे नेता लोग जाते हैं, कोई बिना मतलब तो नहीं, कुछ तो उनका मकसद है, उनका जरूर मकसद है बंगाल में अपना सरकार को बंगाल में काबिज करना, उनका तो जरूर उनका मकसद होगा।
लेकिन एक बात आपको ये कह रहा हूँ मैं कि चुनाव की मौसम जब आते हैं तो चुनाव की बात तो शुरू होते हैं आम लोगों में। कुछ दिन पहले भी बंगाल में एक चुनाव की जो चर्चा होती थी उसमें ये एक तरफ बीजेपी थे, एक तरफ टीएमसी पार्टी, ये दोनों के बीच चर्चा होती थी। आम लोगों में भी यही चर्चा ही बनते थे। तो ये बाइपोलर एक चर्चा बंगाल में शुरू हो गई थी। लेकिन उसके बाद जब कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ने का फैसला कर लिए हैं, फिर भी मैं कह रहा हूं कि औपचारिक रूप से नहीं हुई, लेकिन जब लोगों को ये पता चला कि कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी मिलकर लड़ेंगे चुनाव, तो उसमें बाइपोलर से ये ट्राइपोलर चुनाव होने जा रहा है। तो इसमें अभी कुछ कहना बड़ा जल्दबाजी होगी, क्योंकि चुनावी माहौल अभी सही ढंग से तय नहीं हुई। लोगों में से प्राइमरीली ये बात चलती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। तो कांग्रेस पार्टी के वेस्ट बंगाल के पीसीसी चीफ अधीर रंजन चौधरी साफ तौर पर कह रहे थे कि लेफ्ट पार्टीज के साथ कांग्रेस इस बार चुनाव लड़ेगी। हालांकि अभी औपचारिकताएं जो हैं वो बाकी हैं, सीट शेयरिंग और तमाम चीज़ों पर चर्चा दोनों पार्टियों के बीच में होनी बाकी है। लेकिन ये लगभग तय है कि दोनों पार्टीज एक साथ मिल करके वेस्ट बंगाल में जो असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं अगले साल, वो साथ में लड़ेंगी। कैंपसन विजय ममगिन के साथ विजयलक्ष्मी, इंडिया टीवी, दिल्ली।